नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पशुओं में होने वाले लंपी वायरस के बारे में जानकारी देंगे। अगर जानकारी अच्छी लगे तो आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। जानते हैं लंपी वायरस के बारे में। लंपी वायरस जानवरों में पाई जाने वाली एक जानलेवा बीमारी है। ये बीमारी दुधारू पशुओं में पाई जा रही है। मुख्य रूप से ये गायों में देखने को मिल रही है। इससे संक्रमित होने वाली गायों की हजारों की संख्या में मौत हो चुकी है। लंपी वायरस संक्रमित पशु के संपर्क में आने से ही अन्य स्वस्थ पशु को भी हो जाता है। लंपी वायरस को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने अधिसूचित बीमारी घोषित की है। इसका कोई पुख्ता इलाज अभी तक नहीं आया है। हालांकि इसका इलाज सिर्फ लक्षणों के आधार पर ही किया जा सकता है। इस बीमारी को गांठदार त्वचा रोग वायरस यानी LSDV नाम से भी जाना जाता है। पहले भी अन्य देशों में इस महामारी से जानवरों के संक्रमित होने के मामले देखे गए हैं। ये वायरस सिर्फ पशुओं में ही फैलता है और इसके इंसानों में संक्रमण होने का कोई खतरा नहीं है। इस बात की पुष्टि एम्स के डॉक्टरों ने कर दी है। क्या है लंपी वायरस? लंपी स्किन वायरस एक त्वचा रोग है जिसकी वजह से पशुओं की स्किन में गांठदार या ढेलेदार दाने बन जाते हैं। इसको कैप्री पॉक्स वायरस के तौर पर भी जाना जाता है। इसको LSDV कहते हैं। ये वायरस एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है। ये वायरस कैपरीपॉक्स वायरस पॉक्सविरिडाई परिवार के एक उपपरिवार कॉडोपॉक्सविरनी के वायरसों की जीनस है। वायरस के जैविक वर्गीकरण के लिए जीनस शब्द का प्रयोग किया जाता है। आसान भाषा में इसे विषाणुओं की जाति कह सकते हैं। जीनस में 3 प्रजातियां होती हैं: शीप पॉक्स SPPV, गोट पॉक्स GTPV और लंपी स्किन डिसीज वायरस LSDV। जानकारी कहती है कि यह बीमारी मच्छर के काटने से जानवरों में फैलती है। कैसे फैलता है लंपी वायरस? लंपी वायरस एक संक्रमित रोग है जो एक पशु से दूसरे पशु को हो जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि इसका संक्रमण मुख्य रूप से मच्छरों, मक्खियों, तत्तियों, जूं आदि से फैल सकता है। इसके अलावा पशुओं के सीधे संपर्क में आने से भी फैल सकती है। खासकर साथ खाने, दूषित खाने और पानी के सेवन करने से भी ये बीमारी फैल सकती है। लंपी वायरस एक बहुत ही तेजी से फैलने वाला वायरस है। वर्तमान में 15 से भी अधिक राज्यों में इस बीमारी के फैलने की पुष्टि हो चुकी है। इस बीमारी से पशुओं को बचाने के लिए समय पर लक्षणों की पहचान कर उनके आधार पर इलाज शुरू कर देना ही एकमात्र तरीका है। लंपी वायरस के लक्षण। यहाँ पर हम आपको लंपी वायरस के कुछ लक्षणों के बारे में बताने वाले हैं ताकि आप भी जान सके कि अगर कोई लंपी वायरस से ग्रसित है, ताकि आप उस गाय का जल्द से जल्द इलाज करवा सकें। पशु को बुखार आना, वजन में कमी, आंखों से पानी टपकना, लार बहना, शरीर पर गांठें पड़ना, दूध कम देना और भूख न लगाना इस वायरस के प्रमुख लक्षण है। ये वायरस पशुओं में बना रहता है। इस वायरस के प्रकोप से शरीर दिन प्रतिदिन खराब होते जाना। अगर कोई पशु इस लंपी वायरस की चपेट आ जाती है तो सबसे पहले उस गाय को बुखार होने लगेगा और वह गाय अपने सुस्त रहने लगेगी। अगर कोई गाय इस वायरस की चपेट में आती है तो उसकी आंखों और नाक से स्राव होता है और उस गाय के मुंह से लार भी टपकने लगती है। जब किसी गाय को ये बीमारी हो जाती है तो उस गाय की दूध देने की क्षमता कम हो जाती है। जब इस वायरस की चपेट में कोई गाय आ जाती है तो उस गाय के शरीर पर छाले पड़ने लगते हैं और उन छालों की वजह से उस गाय को काफी तकलीफ होने लगती है। इस वायरस के होने के कारण वह पशु अपना चारा भी नहीं खाती व पानी भी नहीं पीते हैं। इस बीमारी के क्या है लक्षण? लगातार बुखार रहना, वजन कम होना, लार निकलना, आंख और नाक का बहना, दूध का कम होना, शरीर पर अलग अलग तरह के नोड्यूल दिखाई देना, शरीर पर चकत्ता जैसी गांठें बन जाना। लंपी वायरस से बचाव के तरीके। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको लंपी वायरस से बचाव के तरीकों के बारे में बताने वाले हैं। पशु चिकित्सकों का कहना है कि इस वायरस से बचाव के लिए अभी तक कोई एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है। इस रोग से बचाव के लिए एकमात्र तरीका है इस रोग से प्रभावित पशुओं को कम से कम 28 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया जाए। इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए भारत में पशुओं को गोट पॉक्स वैक्सीन की डोज दी जा रही है। बता दें कि लंपी वायरस को रोकने के लिए सरकार ने लंपी प्रोवेक IND नाम से एक नई स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है। इस वायरस की रोकथाम के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। लंपी रोग से प्रभावित पशुओं को दूसरे पशुओं से अलग रखें। मक्खी, मच्छर, जूं आदि से पशुओं को बचाकर रखें क्योंकि यह बीमारी को फैलाती है। लंपी वायरस से प्रभावित पशुओं को फिटकरी के पानी से नहलाना चाहिए। रात के समय पशुओं के पास नीम के पत्तों को जलाकर धुआं करें। जहां प्रभावित पशु रहता उस पूरे क्षेत्र में कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव करें। इस वायरस की वजह से पशु की मृत्यु होने पर शव को खुला न छोड़ें।
इस वायरस से प्रभावित पशुओं की ज्यादातर मौत हो जाती है। अगर किसी गाय को यह वायरस हो जाता है तो उस गाय को बाकी गायों से अलग कर दे ताकि बाकी पशुओं में यह फैल न सके। क्योंकि यह बीमारी मक्खी, मच्छर व ततैया से भी फैल रही है, इसलिए अपने पशुओं के रहने की जगह को साफ रखें ताकि उनके आसपास ये चीजें न आ सकें। जिस चीज में पशु खाना खाते हैं या पानी पीते हैं उन चीजों को पूर्ण रूप से साफ रखें। अपने पशुओं के केवल साफ चारा ही खिलाएं। संक्रमित पशु के खाने व पीने के बर्तन को बाकी पशु से अलग रखें। अगर आपके आसपास कोई संक्रमित क्षेत्र है तो उस क्षेत्र से पशु को आना जाना बंद करें। संक्रमित पशु के आसपास कीटाणु मरने वाले केमिकल का छिड़काव करें। ध्यान रहे जब आप अपने पशु का सैंपल ले रहे हो तो उस समय आपको सावधानी बरतनी होगी। पीपीई किट का प्रयोग करें। दुधारू गायों का विकार दुग्धज्वारश। कारण, लक्षण, उपचार एवं रोकथाम। गौमाता को कदापि भी नहलाना नहीं है, कोई भी वैक्सीन नहीं देनी है और कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी एलोपैथी दवाई नहीं देनी है। ये खास ध्यान रखें। जिन गौमाता को लंपी नहीं हुआ है उनके लिए 2 फॉर्मूला है, उसमें से कोई भी एक आप कर सकते हैं। 1 मर्कसोल 1 मीटर, बेलेडोना 1 मीटर। इन दोनों होम्योपैथिक दवाई की 7 बूंदे 100 मिलीलीटर पानी में डालकर 100 झटके देने हैं। फिर उसमें से केवल 1 मिलीलीटर दवाई ही देनी है, मात्र एक बार ही देनी है, फिर नहीं देनी। 2 वरियलाइनम 200 इस दवाई की 15 ड्रॉप्स सुबह खाली पेट 20 मिलीलीटर पानी में दे, फिर 3 या 4 दिन बाद वापस एक बार दे। इससे लंपी रोग नहीं होगा। विशेष जिन गौशालाओं में 100500100 गोवंश है वो 1 टन की 1000 लीटर पानी में मात्र 5 मिलीलीटर वेरियोलिनम दवाई इंजेक्शन से भरकर पानी में डाल देंगे। अब जिन गौमाता को ये रोग हो गया है उनके लिए दिया उपचार करें। इन दोनों होम्योपैथिक दवाओं को कांच या प्लास्टिक की साफ बोतल में आधा लीटर साफ वर्षा का पानी सबसे उत्तम, यदि ये न मिले तो डिस्टिल वाटर ले, न मिले तो रोका पानी लें। उस पानी में इन दोनों मेडिसिन की 90-90 बूंदे डाल दे, फिर उस बोतल को 50 बार झटके दे। उसके बाद इस दवाई में से केवल 1 मिलीलीटर 40 ड्रॉप्स आपको देनी है। ये दवाई सुबह खाली पेट 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे और 3 बजे दे। ये दवा कुल 7 दिन देनी है। ये दवा बुखार में कभी भी दे सकते हैं। रात को एक बार 15 बूंद जरूर देंगे, आधा कप पानी में देनी है। लंपी पीड़ित प्रत्येक गौमाता को रोज 7 दिन के लिए विशेष काढ़ा 10 पत्ते बरगद, 10 पत्ते पीपल, इन सभी को 2 लीटर पानी में पीतल या लोहे के बर्तन में डालकर धीमी आंच उबालना है। जब तक आधा लीटर शेष रह जाए तब फिर इसके 2 भाग करके ले, आधा शाम को व शेष आधा सुबह जल्दी पिलाए जी। पंचगव्य स्प्रे। आधा किलो अरंडी के पत्ते, 200 ग्राम पुनर्नवा सैंटी के मूल न मिले तो केवल अरंडी के पत्ते ले सकते हैं। इनको हल्का ओखली में कूटकर 2 लीटर गौमूत्र में उबाल ले। जब 1 लीटर के करीब शेष रह जाए तब इसमें 250 मिलीलीटर अरंडी का तेल मिला ले। इसको ठंडा करके बोतल में भर लें। वे इसकी फिर पैरों के चारों ओर स्प्रे करे। दिन में जहां सूजन है वहां करे। काढ़ा और स्प्रे जरूर करे। इससे निमोनिया नहीं होगा और सूजन भी ठीक होगी बहुत जल्दी। और जिनको निमोनिया है वो भी जल्दी ठीक हो जाती है। ये सब हजारों गायों पर किया हुआ सफल उपचार है। सभी से विनती है कि ये जरूर करे और गौमाता को स्वस्थ करे। विशेष सावधानी, ये दवाएं धूप में न रखे, खुली न रखे व हाथ भी न लगाएं जी। और जब गाय चारा खा रही हो उसके आधे घंटे आगे पीछे कुछ न दे। जब भी आप कोई भी धुमनी या धुआं करे तब न दे। गौमाता को सादा पानी न दे। शुद्ध गोबर या लकड़ी की राख, चूल्हे की राख, 1 मुट्ठी राख गाय को पानी में डालकर फिर निथार कर ही पानी पिलाए। इससे उनको कैल्शियम और फास्फोरस की कमी नहीं होगी और गौमाता स्वस्थ रहेगी।